बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस बार के ये बोर्ड एग्जाम में भी आया है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिसेस। ठीक है, ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं आपको, इसका प्रोडक्ट निकालना है। इसके प्रोडक्ट से फिर आपको क्या करना है, इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड की आपको वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस देखते हैं। पहले तो प्रोडक्ट कैसे करते हैं दो मैट्रिसेस का। तो बेटा इस वाले मैट्रिक्स को आपने पी एज्यूम कर लिया और इस वाले मैट्रिक्स को आपने क्यू कर लिया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे हम। तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कैसे करते हैं हम, फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर फर्स्ट रो को हम सेकंड कॉलम के साथ करते हैं, फर्स्ट रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड रो को फर्स्ट, सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ एंड सेकंड रो को थर्ड कॉलम के साथ। ठीक है, तो देखो इसका मल्टीप्लिकेशन आप 2 इंटू आपका 14 आपका प्लस -3 इंटू -15। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन करके ये मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, और आप इसको ये भी लिख सकते हो 67 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये हमारा आ गया मल्टीप्लाई करके। अब आपने देखा इस मैट्रिक्स को आपने पी लिया था, इस मैट्रिक्स को आपने सेकंड मैट्रिक्स को आपने क्यू लिया था, तो पी क्यू किसके इक्वल आ गया बच्चे, पी क्यू हमारा आ गया 67 आई के इक्वल। ठीक है, अब हमें थ्री क्वेश्चंस कौन सी दी हुई है, जो थ्री क्वेश्चंस दी हुई है हम उससे क्या करेंगे, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। अब इसे बेटा हम ये जो क्वेश्चंस है इसे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे। ठीक है, तो हमारा मैट्रिक्स क्या बनेगा इससे, इसका क्या मैट्रिक्स बना हमारा 1 2 3 2 3 हाँ -3 -3 2 एंड -4। ठीक है, तो आपका जो मैट्रिक्स मेथड होता है मैट्रिक्स मेथड जो है वो क्या कहता है, आपका x किसके इक्वल होता है उसमें, a इनवर्स b के इक्वल होता है, राइट। तो हम इसको लिखते कैसे हैं, हम ये वाला मैट्रिक्स है जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है इसको हम क्या लिखते हैं, a लिखते हैं। ठीक है, और जो x हम क्या लेते हैं जिसकी हमने वैल्यूज निकालनी होती है। ठीक है, तो वो हम लेते हैं। ठीक है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है, तो ये हो गया मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा हो जाता है बी। तो बी हमारा क्या आ जाएगा इसमें, ये जो होता है हमारा -4 2 एंड 11। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, ये क्या होता है हमारा, ये आपने याद रखनी। ठीक है, मैट्रिक्स मेथड। तो आपको इसमें क्या करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और ए इनवर्स आपको कैसे फाइंड आउट करना है, यूजिंग दिस इक्वेशन। ठीक है, तो आपने इसमें देखना है आपका जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स बन रहा है। ठीक है, ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, ये क्या है, सेम है एज पी। ठीक है, जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स आपने बनाया ये आपका सेम है, पी है, ये आपका मैट्रिक्स है ना जिसे आपने पी एज्यूम करा है। तो आप यहाँ से पी क्यू आपका क्या आ रहा था, 67 आई आ रहा था। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आई की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है आपकी, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो अब। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या आ रही है, पी इंटू क्यू अपॉन 67। अब आपको पता है कि आपका जो है पी इंटू पी इनवर्स वो किसके इक्वल होता है, P इंटू पी इनवर्स किसके इक्वल होता है बेटा, I के इक्वल होता है, राइट। तो आपका यहाँ से P इनवर्स किसके इक्वल आ गया, यहाँ से आपका P इनवर्स किसके इक्वल आ गया बच्चे, 1/67 Q के इक्वल आ गया, राइट। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने जो P इनवर्स है ना आपका, वो क्या है आपका, जो P इनवर्स है वो आपका A इनवर्स है। ठीक है, तो आपने इसमें क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, तो आप इसको देखो कैसे पुट करोगे। ठीक है, क्योंकि आपने देखा कि जो आपका कोएफिशिएंट मैट्रिक्स था ये सेम था। ठीक है, एज पी। तो आप इसमें क्या करोगे, पी इनवर्स निकाल लोगे आप। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकालोगे, देखो इसकी वैल्यू कैसे करोगे आप। तो आपने इसको क्या करने लेना है, यहाँ पे जो है पी इनवर्स, ठीक है, वो क्या है आपका 1/67 और क्यू क्या है बेटा आपका
यहाँ पे क्यू क्या लिया था आपने, यही आपका -6, 14, -15, 17, 5, 9 एंड 13, -8 एंड -1। ठीक है, ये आपका है। और आपने अब इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, दैट इज सेम एज आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या करना है, इसकी वैल्यूज निकालनी है, राइट। तो आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे, x क्या है आपका, x y z। ठीक है, और ये आपका क्या था, 1/67 -6, 14, 15, 17, 5, 9 एंड ये है आपका 13, -8 एंड -1। ठीक है, और आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, आपने इसको b से मल्टीप्लाई करना है ना। तो b आपने क्या लिया हुआ है यहाँ पे, ये लिया हुआ है -4, 2 एंड 11। ठीक है, अब आप इसको तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, इन दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने अभी जैसे इन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, और इसका ठीक है, आप इसको, ये 3x3 मैट्रिक्स है, और ये कौन सा मैट्रिक्स है हमारा, कितनी रोज और कॉलम्स है, 3 × 1 है। ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो और आपकी XYZ की वैल्यू आएगी। देखो अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आएगी, 201/67, दैट इज इक्वलेंट टू 3। ठीक है, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चे, -134 डिवाइडेड बाय 67, सो दैट इज इक्वलेंट टू -2। एंड आपकी z की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज इक्वलेंट टू 1। ठीक है, तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, जो आपके पास ये इक्वेशंस गिवन है ना, x + 2y - 4z किसके इक्वल है, ये 3z है, हाँ, दैट इज इक्वल टू -4। ठीक है, जो 3 इक्वेशंस गिवन है ना आपको, ये वाली 2x + 3y + 2z इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे और कौन सी है, 3x - y -3x - 3y -4z इक्वल्स टू 11। हाँ, अब इसमें आप अगर XYZ की वैल्यू पुट करते हो ना, तो आपका ये राइट हैंड साइड की इक्वल आएगा। देखो, तो x की वैल्यू आपकी क्या आई है, 3 निकल के आई जब आप फर्स्ट इक्वेशन में इसकी वैल्यू पुट कर रहे हो। तो आपका क्या आ रहा है, 3 + -4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में जब हमने पुट करी तो, और z की वैल्यू थी -3। ठीक है, तो 3 - 7 इसके आ रहा है -4 के इक्वल। ठीक है, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इट मीन्स आपकी XYZ की वैल्यू आपकी सही निकली है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में पूछा जाता है, अच्छे से करना है इसको।